ये जो वाक़या हुआ है मरियम के कत्ल का, इसमें जो साफ़ियों ने हमारे साथ वैसे भी बहुत ताउन किया और हमेशा आपने हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साफ़ियों का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इसी तरह ही मिलजुल कर इलाके के मफाद के लिए काम करते रहेंगे। जो पड़ांग के इलाका के मशरान आए हुए हैं उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ इधर। जैसा कि आपको पता है कि ईद के दूसरे दिन 11 तारीख को एक हवलनाक वाक़या पड़ांग के इलाका शाहबड़ा में पेश आया, जिसमें एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 5 या पौने 5 साल के करीब है, उसको ज़बह किया गया और उसकी लाश जो है लोगों ने और पुलिस ने रिकवर की थी। ये बड़ा एक सनसनीखेज़ वाक़या था। इसके बाद पूरा इलाका और पूरा ज़िला जो था वो एक खौफ और दहशत का शिकार हो गया था। जब हमने इस वाक़े की इत्तला मिली तो पूरा सूबा और हमारे आईजी साहब और डीआईजी साहब की तरफ से हमें ये सख्त हिदायत मिली कि फौरी तौर पर जो है इस वाक़े को ट्रेस किया जाए और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा के लिए कोशिश की जाए। इस सिलसिले में सबसे पहले हमने बच्ची का मेडिकल करवाया, तो फिर हमें ये मालूम हुआ कि बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादा शुबा ये था कि शायद बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद इसको कत्ल किया गया। तो जब ज़्यादती उसके ऊपर साबित ना हो सकी तो फिर उसके बाद केस का रुख जो है वो तब्दील हो गया। उसके बाद हमारी जो पुलिस की टीम बनाई गई थी उसने वाकई बड़ी मेहनत से काम किया और मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें हमारे एसपी इन्वेस्टिगेशन हैं, डीएसपी साहब एहसान शाह हैं, एसएचओ साहब थाना और जो हमारे आईओ, ये सब ने काफ़ी मेहनत से काम किया और दिन रात काम किया और बड़े टेक्निकल तरीके से भी काम किया। हमने इस वाक़े को ट्रेस करने के लिए भरपूर कोशिश की कि हम इसमें तमाम अपने वसाइल को बरूए कार लाएँ, और क्योंकि इस वाक़े की वजह से अवाम में बहुत खौफ व हरास पाया जाता था। मेरे पास कई वफ़द आए जिन्होंने इस कंसर्न का इज़हार किया। इलाके के लोगों ने आकर के ये जो वाक़या हुआ है ये बड़ा एक इलाके के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जल्द अज जल्द इसको ट्रेस आउट होना चाहिए, और इसकी वजह से जो वालिदैन हैं पूरे इलाके में उनके अंदर खौफ है कि वो अपने बच्चों को घरों से नहीं निकाल सकते। तो जब तक ये ट्रेस नहीं होगा और मुल्ज़िमान को सामने नहीं लाया जाएगा उस वक्त तक हालात जो हैं वो इलाके में खौफ की फ़िज़ा ख़त्म नहीं होगी। फिर उसके बाद जब ये केस पर टीम बनाई गई, जब उसने काम किया और काफ़ी लोगों को इसमें सस्पेक्ट्स को हमने ट्रेस किया और सस्पेक्ट्स को हमने सुना लाया और टेक्निकल मोबाइल डेटा पर थी। इसके अलावा भी जो हमारे डीएसपी एहलकार और बाकी सीटीडी वाले भी, स्पेशल ब्रांच वाले भी हमारे साथ इसमें उन्होंने भी बड़ा ताउन किया, वो भी हमारे साथ रहे। मगर सबसे जो ज़्यादा ताउन किया हमारे साथ वो शाहबड़ा के जो लोकल लोग थे और ख़ास करके जो कमेटी बैठी हुई है, इनको मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ और मैं ये क्रेडिट जो है इन्हीं को देता हूँ कि इनके ताउन की वजह से और इनकी पुलिस की पुष्पनाई करने की वजह से, पुलिस को बैक करने की वजह से जो है ये फौरी तौर पर ये ट्रेस हो गया। अगर ये लोग उस तरह ताउन ना करते और इख्तिजा की तरफ चले जाते तो फिर शायद इतनी जल्दी ये ट्रेस आउट ना होता। इन्हीं लोगों ने फिर निशान बच्ची की मिसिंग की हमें पहले मगरिब का टाइम बताया गया था, फिर इन्हीं फैमिली के जो बयानात थे इनमें जब तजादात आना शुरू हो गया और फिर उसके बाद हमें जब इन्होंने बताया कि बच्ची को आखिरी टाइम में बाप के साथ ही जाता हुआ देखा गया, तो फिर हमारी तफ्तीश का रुख जो था वो बिल्कुल इलाके की तरफ मुड़ गया, घर के अंदर चला गया। फिर उसमें हमने जब मज़ीद तफ्तीश की तो फिर हमें ये पता चला कि इसके बाप का मुलविस होने का इसमें चांस ज़्यादा है। फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि स्वयं हो जाए, क्योंकि मुख्तलिफ लोग दुआ के लिए आ रहे थे, मुख्तलिफ हॉस्टल के पास जा रहे थे, मुख्तलिफ चैनल के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और ज़ाहिर बात दिया और उनके साथ यही बात की कि जल्द अज जल्द कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। और एक जगह तो मैंने खुद उनको सुना कि उन्होंने कहा कि जो भी इसका कातिल है उसको चौक पे फांसी दी जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। फिर जब हमने इसके वालिद को तफ्तीश की, पहले हमने उसका ग्राउंड चेक किया, फिर जब हमने इसकी दीगर फैमिली का इंटरव्यू किया तो इसकी जो बीवी है फिर उसने भी हमें इन्हीं खदशात का इज़हार किया कि इस कत्ल में ये मुलविस हो सकता है। और फिर उसके बाद बीवी ने जो इसका हमें बाकी मोटिव बताया, फिर जब हमने उसको कंफर्म किया, फिर जब हमने इसको उठा लिया, जब हमने इसको बुला लिया, फिर जब हमने इसके साथ तफ्तीश की तो फिर इसने खुद ही तमाम राज उगल दिया और इसने ये बताया कि जी इस बच्ची को कत्ल जो है वो मैंने खुद किया। अपने घर से मैं इसको लेकर निकला हूँ मगरिब के बाद और फिर इसके मैंने इलाके में मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जो कि मैंने इसको मौका मिलने पर जो जाए वकूआ है उस वक्त उधर लेकर पहुँचा और वहाँ मैंने खुद इसको ज़बह किया और छुरी जो थी वो मैंने ख़रीदी थी और मैंने इसको छुरी को नज़दीक जो खेत हैं उनमें ही फेंक दिया। और वजह जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे ये शक था कि ये मेरी बेटी नहीं है और ये नाजायज़ बेटी है। सिर्फ इस शक की बुनियाद पर जो है उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया और उस बुनियाद पर इसने जो है ये अपनी बेटी को किया, इतना सनसनीखेज़ तरीके से उसने कत्ल किया। उसके बाद तो इसने ये भी बताया कि मैं इसको कत्ल करने के बाद खुदकुशी करना चाहता था, कोशिश की तो वो पिस्टल उस वक्त नहीं चली और वो पिस्टल भी फिर इसने जिस शरीर थी उसको वापस कर दी। हमने उस पिस्टल को भी जो है वो रिकवर कर लिया है। इसके अलावा बाकी जब हमने इसकी गिरफ़्तारी मुकम्मल की, सारी चीज़ें इसने बयान कर दी और वो बाकी सारी चीज़ों के साथ हमारी तस्दीक करती थी। उसके बाद हमने मोबाइल डेटा के मुताबिक भी जो इसने मूवमेंट बताई थी वो भी कंफर्म कर दी थी। तो फिर आज हमने इसको सुबह
जो है बाकाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। इसकी निशानदेही पर हमने वेपन रिकवर कर लिया है और अदालत से हमें 3 दिन की कस्टडी मिल चुकी है। अब हमारा अगला टारगेट ये है कि हम कोशिश करेंगे, बल्कि हमने जो टीम बनाई है इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की टीम भी बन चुकी है, और वो जो है हमारी कोशिश ये होगी कि इसको इस फेल पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, ताकि इलाके के लोग, जो कि खुद पूरे इलाके में बड़ा इसके लिए इश्तिहाल है और बड़ी एक इस्तराब है, बेचैनी है, उसका खात्मा हो। ये लोग कल खुद दोबारा जमा हुए गांव के लोग, और ये हो गया है, और वो भी खुद कार्रवाई करना चाहते हैं। तो फिर हमने इनको बताया कि जी पुलिस ने सारी चीज़ें कर ली हैं और इस तरह की खुद कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारी भरपूर कोशिश है और इलाके के लोगों के दोबारा ताउन से हम इसको सज़ा दिलवाएंगे, और जो पहले जिस तरह उन्होंने ताउन किया, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ इसी तरह ताउन करेंगे। हमें जिस गवाही की ज़रूरत होगी वो ये देंगे, ताकि ऐसे वाक़यात का सद्भाव हो सके और मासूम बच्चों की जान को जो ख़तरात हैं वो कम से कम हो और इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाया जाए। हमने भी इससे बातचीत की है। वो हमारी अभी तक जो इंटरव्यू इसकी कस्टडी मिली है, फ़िलहाल जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक इसने अकेले ये काम किया है, मगर हम इस पर काम कर रहे हैं कि क्या कोई इसके साथ मजीद साथी था या नहीं था। अभी तक हमारी तफ्तीश जो है वो यही बताती है कि फ़िलहाल इसके साथ कोई शामिल नहीं था, मगर डेटा जो हमारे पास टेक्निकल डेटा है या जो हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसको हम मजीद वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें जो है पहले जो FIR चाक की गई है इसके कत्ल की, वो तो बाप की मुद्दत में दाखिल की गई है। अब जो है वो बाप की मुद्दत तो हो नहीं सकती क्योंकि वो खुद मुलज़िम निकल आया है। अब उसके बाद उसकी जो वालदा है वो भी मुद्दत है, मगर इसमें जो है हम 311 ऐड करेंगे। 311 सेक्शन जो है वो इससे डील करता है कि जो गैरत के नाम पे कत्ल किया गया हो, तो उसमें फिर मुद्दई जो है वो रियासत बनती है, SHO बनता है, और वो नाकाबिले राजीनामा केस है। वालदैन को देखें एहतियात करनी चाहिए, ख़ास करके छोटे बच्चों की, और उनको घर से बाहर निकलते वक्त ख़ास करके अब इस केस में तो देखें वालिद खुद ये मुलविस है। इस किस्म के वाक़यात बहुत कम होते हैं। अक्सर औक़ात ये वाक़यात होते हैं कि वो कोई रिश्तेदार या किसी अनजाने शख्स जो है उसको बला फिसला कर ले जाता है, और फिर इस तरह के खुदा न खास्ता सीरियस वाक़यात हो सकते हैं। तो अपने छोटे बच्चों का, ख़ास करके बच्चियों को घर से बाहर निकालते वक्त बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करें, और अच्छा रिलायबल बंदा जब तक उनके साथ ना हो तो उनको घर से बाहर ना निकालें। सिर्फ बाप मुलज़िम फ़िलहाल जो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन आ रही है उसमें सिर्फ फ़िलहाल बाप मुलज़िम है। इसको हमने आज गिरफ्तार किया है बाकायदा तौर पे। तो अभी बहुत अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जल्दी इसलिए करना मुनासिब समझी कि इलाके में जो एक खौफ की कैफियत है वो ज़रा जल्द अज जल्द ख़त्म हो, और लोगों पुलिस से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुलिस जल्द से जल्द ये केस को ट्रेस आउट करेगी, और वो हमने लोगों की कोशिश की है कि एक्सपेक्टेशन पर पूरा हो। देखिए इसमें जो है वो अक्सर औक़ात तफ्तीश की कमज़ोरियाँ रह जाती हैं जिसकी वजह से मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिलती है। हम ये कोशिश करेंगे कि तफ्तीश में कम से कम कमज़ोरियाँ रह जाएँ, तफ्तीश नाक़िस ना हो। इसमें प्रोसिक्यूशन की भी अपनी टीम बन चुकी है, हमारी भी अपनी टीम बन चुकी है। हम एक एक चीज़ जो है वो बाकायदा इंतहाई